एक बार सुदूर प्रांत में भ्रमण करने के लिए चले गए और वहां की राजा की पुत्री को देखा जिसका नाम है सुरुचि। सुरुचि के प्रति आकर्षण राजा का हो गया और सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से विवाह करके अपने घर ले आया। राजा उत्तानपाद के घर सुनीति तो थी ही, अब सुरुचि आ गई। और सुरुचि ने जैसे ही घर में प्रवेश किया तो कहने लगी कि ये कौन है। राजा बोले मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। सुरुचि बोली यदि ये घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी और मैं रहूंगी तो घर में नहीं रहेगी। इनको रखो या मुझे रखो। छोटी पत्नी के प्रति आकर्षण ज्यादा होने के कारण राजा बड़ी पत्नी को त्याग दिया। अब ऐसा मन में उनके गलत भाव जगे सुनीति के प्रति। और जब सुनीति घर से निकली तो गर्भवती थी। एक पर्णकुटी में रहने लगी। वहां उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है ध्रुव। कैसा अद्भुत बालक है वो। बिल्कुल कहते हैं होनहार वीरवान के लखत चिकने पात। बिल्कुल सत्य बात है। ध्रुव सुनीति के गोद में पलने लगे। और एक बात कहूं, बिल्कुल सत्य बात है। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, स्त्री चाहे तो घर को वैकुंठ बना सकती हैं, और स्त्री चाहे तो घर को नरक का अड्डा भी बना सकती है। इसलिए हमारे वेदांत दर्शन में लिखा है कि बालक की मां ही सबसे बड़े गुरु होती है। सबसे पहले गुरु की दर्जा मां को दी गई है। मां चाहे तो बालक को संत बना दे, मां चाहे तो बालक को ज्ञानी बना दे, और मां चाहे तो उसे भक्त बना दे। अगर मां चाहे तो उसे जेब कतरा चोर डाकू ही बना दे। कहने का भाव, मां चाहे तो बच्चे को कुछ भी बना सकती है। इसलिए मां को चाहिए बच्चे में सुंदर संस्कार करना। सभी माताओं से मैं निवेदन करूंगा, कहीं कथा होता हो, सत्संग होता हो तो बच्चे को जरूर लाया करें। इसमें संस्कार बनते हैं। जब ध्रुव 4 वर्ष के थे तो सुनीति सत्संग हुआ करती थी। संतों के आश्रम में सुनीति लेकर के जाती थी। एक बार एक संत सुनीति को बोले कि बेटी तुम बहुत सेवा करती हो, कुछ मांगो मैं तुम्हें देना चाहता। सुनीति बोली क्या मांगो बाबा, मेरी कोई कामना नहीं है, अगर वर देना है तो केवल एक वर दे दो। मेरी जो सौतेली है उसके यहाँ कोई बेटा नहीं है, उनके यहाँ एक बेटा हो जाए। संत कहने लगे बेटी जिसके कारण तुम्हें घर से निकाली गई है उसी के लिए तुम बेटा होने का वरदान मांग रही हो। उसका बेटा तो होना ही है। लेकिन तुम्हारा बेटा
यशस्वी होगी, मनस्वी होगी, तेजस्वी होगी, उसके तो पुत्र होना ही है बेटी, क्योंकि तुम कह रही हो। एक दिन अपनी पत्नी सुरुचि के पुत्र को गोद में लेकर के राजा उत्तानपाद बैठा हुआ था। उत्तानपाद कहते हैं जीव को, और मैं उत्तानपाद हूं, आप भी उत्तानपाद हैं। प्रत्येक उत्तानपाद की 2 पत्नियां होती हैं, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति का मतलब है जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले, उसे सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का मतलब है जो मन में आए वो करें, जो मांगे मन वो दें, वो सुरुचि है। और जहां सुनीति होगी वहां ध्रुव का प्रादुर्भाव होगा। पिता के गोद में बालक ध्रुव जब सिंहासन पर बैठे हुए थे उत्तानपाद राजा, तो दौड़ते हुए ध्रुव गया, और ध्रुव जाकर के पिताजी के गोद में बैठना चाहा, तो माता ने डांट लगा दी, इस मंच पर तुम्हें बैठने का कोई अधिकार नहीं है। ध्रुव ने पूछा क्यों? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? सुरुचि डांट करके बोली है तुम्हारे पिताजी तो हैं, लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं, और इस मंच पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, इससे ज्यादा मेरा माँ का होना आवश्यक है। क्या समझाओ तुम्हें? बालो शिवत नात्मानमन्यस्त्रिगर्भ संभृत नूनां वेद भवान यस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथ। दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है तूने, इसलिए इस मंच पर बैठने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इस गद्दी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और इस गद्दी में अगर बैठना हो, इस मंच में अगर बैठना हो, तो जाओ जाकर के नारायण की उपासना करो। और नारायण जब तुम्हें कहें कि वरदान मांगो, तब तुम वरदान मांगना, और वो वरदान मांगते समय ये कहना माता सुरुचि के गर्भ में मैं चला जाऊं। सुरुचि कहने लगी नारायणी की दिव्य कृपा से जब तुम मेरे गर्भ में आओगे और मेरे गर्भ से पैदा होगे, तब इस मंच में तुम बैठ सकते हो। जैसे सोते हुए सर्प को कोई डंडे से प्रहार करता है, उस प्रहार को सर्प कभी भूल नहीं सकता। वैसे ही ध्रुव जी जोर जोर से श्वास लेते हैं, जोर जोर से श्वास लेकर के श्वास चढ़ रहे हैं, दौड़े दौड़े माता सुनीति के पास गए। भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, माता सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का ही अपमान नहीं किया, माता सुरुचि ने तो भगवान नारायण का भी अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि माता सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा समझ गई। हम सत्संग क्यों करते हैं, हम यज्ञ क्यों करते हैं, हम भगवान का आराधना ध्यान तपस्या क्यों करते हैं? कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। लेकिन सुरुचि अपने गर्भ को भगवान से भी बड़ा समझ गई। जब दौड़ते हुए ध्रुव सुनीति के पास गई, सुनीति दौड़ करके ध्रुव जी को अपने अंग में भर ली, और अपने अंग में भर करके कहने लगी सुनीति क्या हुआ बेटा? ध्रुव कहने लगे माँ, आप मेरी माँ कहलाने लायक नहीं हो, कि आपके गर्भ से जन्म लेकर के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसे क्या सद्गुण नहीं है माँ?
तुम्हारी में, जो सुरुचि मां में है। और वास्तव में यदि मैं आपके पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का मैं बदला लूंगा। ऐसा क्यों किया? माता सुनीति ने तुरंत मुंह को बंद कर दी हाथ से, बंद करके मां सुनीति कहने लगी, मां मंगलम तात परे सुमस्ता भुंगत जनो यत पर दुख दस्ता सत्यम सुरज्याभीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। बेटा, कभी किसी प्राणी के अमंगल की कामना ही मत करो। सुरुचि का बुरा हो ऐसा तुमने सोचा ही क्यों? मैं सुरुचि से बदला लूंगा ऐसे तुमने कहा ही क्यों? जो कुछ भी होता है बेटा, जो कुछ भी मिलता है अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। किसी को बदनाम देना बेकार है। और जहां तक तुमने गलती की बात कही, तो गलती तुमने एक नहीं दो गलती की है। पहली गलती तो तुमने ये की कि तुमने मनुष्य बना। तुम तो देवता बनने के लायक हो बेटा। और दूसरी एक गलती की, तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया। तुम्हें तो सुरुचि के गर्भ से जन्म लेना था। और सुरुचि के गर्भ से अगर जन्म लिया होता तो शायद आज निश्चित गति में तू बैठा होता। और सुरुचि ने यह कहा कि परमात्मा की चिंतन करो, नारायण के जाकर के तपस्या करो, तो कोई गलती नहीं की बेटा। जिसने प्रभु से मिलने की प्रेरणा दी वो बहुत सुंदर है। मेरे लिए इससे और क्या सौभाग्य की बात होगी कि मेरा बेटा नारायण के चरणों का प्रेमी हो जाए। पुत्रवती युवती जग सोई रघुपति भगति जासु सुत होई। वही मां वास्तव में पुत्रवती है। वही मां सबसे बड़ी पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। इससे मेरे लिए सौभाग्य का और बड़ी बात क्या हो सकता है। अगर तुम कल तुम वन में जाना चाहते हो बेटा, तो तुम अभी ही चले जाओ। आज से संबंध जोड़ लो परमात्मा के साथ में, और परमात्मा तुम्हें हर जगह प्राप्त होगी, तुम्हारी रक्षा करेंगे। ध्रुव जी बोले, मां अब भी कह रही हो वन जाने के लिए? ध्रुव जी ने कहा, माता मैं वन चला जाऊं तो भगवान रहते कहां हैं? माता ने कहा, भगवान सब जगह रहते हैं, ऐसे कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं रहते। हर जगह भगवान है। मुझ में राम तुझ में राम रोम रोम मेरा बेटा। हर जगह रहते हैं भगवान, हर जगह है, सब जगह है, सर्वत्र ही उसका वास है। माता सुनीति ध्रुव जी से कहती है, बेटा परमात्मा का सर्वस्व वास है।
उनको खोजने का प्रयास करना चाहिए। तुम सीधे वन में जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे मन में राम, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। मन में राम मेरे तन में राम, मन में राम मेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। माया में उलझा रहता, दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए। अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए। माया में उलझा रहता, दर दर धूल उड़ाए। अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ छुड़ाए। अब करता क्यों मन भारी, जब माया साथ जुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम रे, राम सुमर ले जान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम।
भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुमको ऐसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुमको ऐसा घेरा। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुमको ऐसा घेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुमको ऐसा घेरा। भूल गया तो राम रतन को, भूल गया तो राम रतन को। भूल पूजा पाठ रे राम सुमर ले ध्यान लगा ले। छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम तन में राम, मन में राम तन में राम। रोम रोम में राम रे राम सुमर ले जान लगा ले। छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद जय राधे गोविंद। जय राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोपाल राधे। माता सुनती कहने लगी, बेटा सब जगह है। ध्रुव जी कि मन में दृढ़ता आ गई और वन की ओर प्रस्थान कर लिया। लेकिन मन में एक ध्रुव जी के विचार आया कि गुरु के बिना मेरा परम कल्याण कैसे होगा। कहा भी गया है, गोस्वामी बाबा कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, तरई न कोई, जो विरांची सा कर सम होई। बिना गुरु के भवसागर से पार नहीं हो सकता। ब्रह्मा और शंकर के समान भी अगर कोई ऐश्वर्यशाली हो तो भी गुरु श्रेष्ठ नहीं मिला तो परमात्मा नहीं मिल सकता। जीवन में श्रेष्ठ गुरु होना ही चाहिए। गुरु तो निर्मल अंतःकरण वाला मिलना चाहिए। गा कहते हैं अंधकार को और रू कहते हैं प्रकाश को। जो गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु। अगर हमें सही गुरु नहीं मिले, बाल निष्ठित ब्रह्मचारी हैं, मेरे हनुमंत लाल जी को अपना गुरु बना लो।
भगवान राम से मिला देंगे वो। जी भी गुरु के खोज में है। संत नारद जी ध्रुव के सामने से आ रहे हैं। ध्रुव ने नारद जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। मन में कहा पहली सीढ़ी मजबूत है। ध्रुव जी ने कहा, नारद जी ध्रुव जी से पूछते हैं कौन हो, कहां से आए हो? तो ध्रुव जी अपना परिचय दे रहे हैं, मैं उत्तानपाद का बेटा हूं। बोले कहां जा रहे हो? ध्रुव जी कहने लगे मैं वन में जा रहा हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ध्रुव जी नारद जी झूठे हंसी हंसे। वन में भगवान, अरे वन में तो बड़े बड़े शेर भालू मिलते हैं, वन में भगवान थोड़ी ना मिलता है। ध्रुव ने कहा मेरी माँ की वचन है कि शेर में भी भगवान है। कितनी निष्ठा है। नारद जी ने कहा ठीक बात है, लेकिन भूख लगेगी तो खाओगे क्या? ध्रुव जी मुस्कुरा करके बोले मेरी माँ कहती है जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछुआर भी देगा। मेरी माँ कहती है जब बालक जन्म लेता है तो उसके दांत नहीं होते, उसके दूध की व्यवस्था परमात्मा करता है, और बच्चा जन्म बाद में लेता है, लेकिन माँ के स्तन में दूध पहले डाल देते हैं। लेकिन आप नारद नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी माँ ये भी कहती थी कि नारद जिसको मिल जाए उसको भगवान से मिला करके ही मानते हैं। मुझे लग रहा है तुम बहुरूपिया हो, पाखंडी मालूम होते हो। नारद जी ने दौड़ करके ध्रुव को अपने गले में लगा लिया। कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, मैं ही नारद हूं। बेटा मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आनंद की बात है तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए। छोटा सा बालक कैसे निष्ठा परमात्मा के चरणों में। वन में तुम्हें जाना ही चाहिए, लेकिन तुमने कोई गुरु बनाया है? ध्रुव जी ने कहा आपसे बढ़कर के गुरु और कहां मिल सकता है। नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिए और कहे वृंदावन के बगल में एक सुंदर जगह है, वहां जाकर के जो मधुवन है वहां जाकर के तप करना। गदगद हो रहे हैं नारद जी, और नारद जी मुस्कुरा भी रहे हैं, और मुस्कुराते हुए उनकी आंख से आंसू भी झर रहे हैं। नारद जी सोच रहे हैं प्रभु अगर आप नहीं दिखाओ, दर्शन नहीं दोगे तो मेरे बात का क्या रह जाएगा। और मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि आज मुझे ऐसा शिष्य मिला है, इसके लिए मैं गौरवान्वित भी हूं। नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, और ध्रुव जी ने आकर के यमुना में स्नान किया, यमुना में स्नान करके आचमन किया, और जो मंत्र दिए हैं गुरु जी ने उस मंत्र का जाप करने लगा। ध्रुव जी का अखंड जाप चालू हो गया। भगवान से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ध्रुव जी ने इसी मंत्र के प्रभाव से भगवान का साक्षात्कार किया था। सभी भाव से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय ओम नंदनंदनाय। वासुदेवाय ओम नंदनंदनाय। वासुदेवाय ओम नंदनंदनाय। वासुदेवाय ओम नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय ओम नारायणाय। वासुदेवाय ओम नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। चंदन बनो मैं पानी बनो। बस तक पर मिलेंगे ओ मोहना। पर मिलेंगे ओ मोहना। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। में रहेंगे ओ मोहना।
तुम पुष्प बनो में धागा बनो, पुष्प बनो में धागा बनो, तुम पुष्प बनो में धागा बनो, पुष्प बनो में धागा बनो, माला में मिलेंगे ओ मोहना, माया में मिलेंगे वो मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ध्रुव जी भगवान का अखंड जाप कर रहे हैं। जाप करते 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 दूसरा वहां में पत्ता तोड़ के खा लेते, फिर जाप किया करते, फिर पत्ता भी खाना छोड़ दिए, जल पी लेते, जल पी करके जाप करते रहे। अखंड जाप चल रहा है ध्रुव जी का। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ध्रुव को देखने के लिए, भागवत जी में ऐसा लिखा है कि भगवान ध्रुव को दर्शन देने के लिए नहीं, बल्कि ध्रुव के दर्शन करने के लिए आए। भगवान को देख करके ध्रुव जी कुछ बोलना तो चाहते थे, पर वो बोले क्या? बोलना नहीं आता। भगवान ने कहा ध्रुव जी स्तुति करना तो चाहता है, लेकिन आता नहीं। तो अपना जो दिव्य शंख है, इस दिव्य शंख को कपोल में स्पर्श करा दिया, और जैसे ही शंख को गाल से लगाया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी को हो गया। मूकं करोतु वाचाल पंगुं लंघ्यते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव। बिल्कुल सच बात है। भगवान की अगर कृपा हो जाए, एक बात कहूं, मीरा कभी कॉलेज का मुख देखी थी? ऐसा कहीं पर लिखा है कि कहीं के विश्वविद्यालय में जाकर के मीरा पढ़ी थी। मीरा ने कॉलेज का मुख नहीं देखा था, लेकिन मीराबाई की कविताएं स्नातकोत्तर कक्षाओं में, यूनिवर्सिटी स्तर पर एक एक कविता पर पीएचडी की जाती है, खोज करते। कैसे हुआ है? मेरी गोविंद की कृपा से। जिस सूरदास ने कभी स्कूल का मुख नहीं देखा था, एक एक कविता पर सूरदास के पीएचडी करते हैं। ध्रुव जी के गाल में शंख स्पर्श कराया, और जैसे ही स्पर्श कराया, वेद वेदांत का संपूर्ण ज्ञान ध्रुव जी को हो गया, और परमात्मा की कृपा से ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे।
भगवान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, परमात्मा श्री नारायण जी की कृपा से और ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। भगवान बोले, क्या चाहिए, क्यों तपस्या कर रहे हो? जाओ, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे आपके प्रति भक्ति बन जाए, आपके प्रति हमेशा स्नेह बना रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं, जंगल तुमने तपस्या करने के लिए क्यों आया? राज सिंहासन पर बैठने के लिए ही तो आया है। ध्रुव, तुम्हें भक्ति तो अनायास प्राप्त हो जाएगी, लेकिन मन में जिसके लिए तूने वन में आया है वो तो पहले पूरा करो। ध्रुव जी को भक्ति प्राप्त है, लेकिन राजगद्दी भोगे बगैर अनन्य भक्ति कैसे मिलेगी? ध्रुव जी महाराज हृदय से कह रहे हैं कि मैं भगवान के शरण में जाऊं, भगवान के शरणागति हो जाऊं। लेकिन वो जो आए थे तो केवल राज्य की इच्छा से तो आए थे, वन में तपस्या करने के लिए। भगवान उसी बात को कहते हैं, बेटा भक्ति तो तुम्हें अनायास प्राप्त है, अभी तुम घर जाओ, राज को भोगो, प्रशासन को संभालो। भक्ति तो तुम्हें मेरी मिल चुकी है। ध्रुव जी लौट करके घर आ रहे हैं। माता पिता जैसे ही पता चला उनको हमारा ध्रुव आ रहा है, पिता ने रथ सजाए, घोड़ा सजवाए, हाथी सजवाए। ध्रुव ने कहा, अब रथ पर चढ़ने की कोई इच्छा नहीं है, घोड़े पर चढ़ने की कोई इच्छा नहीं है। अब तो मेरी इच्छा है केवल भगवान की भक्ति का। और जब भगवान की भक्ति हो जाती है सज्जनों, तो एक बात बताऊं, अपने आप को तिनके से भी छोटे समझते। और यही स्थिति आज ध्रुव जी की है। जो कोई प्रकार के सम्मान की कोई कामना नहीं है, दूसरे को हमेशा आदर दें, कीर्तन को जीवन का परम लक्ष्य बनाएं, उसी मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ बनता है। और ध्रुव जी ने सर्वप्रथम महल में प्रवेश करके अपनी सौतेली मां के चरण स्पर्श किए। परमात्मा से मिलने की प्रेरणा देता है, अगर वो शत्रु भी रहे तो भी वो मित्र है। इसके बाद ध्रुव जी ने अपने पूज्य पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी महाराज, मेरी सौतेली मां के प्रति आपका आकर्षण अगर ज्यादा नहीं होता तो मुझे वन में जाने के आप आज्ञा नहीं देते, और वन में जाने की आज्ञा नहीं देते तो आज मुझे भगवान का साक्षात्कार नहीं हो पाता। उसके बाद में जाकर के माता सुनीति के चरणों में ध्रुव जी गिर करके रोने लगे और कहने लगे, माँ, आप जैसी माँ परमात्मा सब किसी को दे, सभी को मिलना चाहिए। आप जैसी माँ। राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को उंट में भर लिया। बेटा, अब इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अब तो वन में भजन करने जाना चाहता हूं मैं। ध्रुव जी को राजगद्दी पर अभिषिक्त करके राजा उत्तानपाद वन की ओर चला गया। और मैं यह कहना चाहता हूं कि परमात्मा से मिलने की आकांक्षा जिनका जग जाए,
बस उसी दिन शुरू हो जाओ। कभी तारीख मत बदलो, कभी समय मत बदलो। मन में होता है सत्संग का, अनुष्ठान का, यज्ञ का समय को हम बदलते रहते हैं। और क्यों बदलते रहते हैं? हमारी भौतिक सुविधा के लिए। कभी मत बदलो। उत्तानपाद जी ध्रुव जी को कह रहे हैं कि बेटा, इस समय का क्या भरोसा है। ध्रुव जी को राज सिंहासन में विराजमान करके उत्तानपाद चला गया। और वन में जाकर के तपस्या करने लगा। ध्रुव जी का आज प्रशासन बहुत सुंदर चल रहा है। परमात्मा की कृपा प्राप्त है उन्हें। ध्रुव जी के छोटे भाई जो उत्तम हैं, उत्तम बड़े उद्दंड हैं। उद्दंड एक दिन वन में जाकर के बगीचे को उखाड़ने लगा कुबेर जी के। यक्ष थे, सभी यक्षों से उनका युद्ध हुआ और यक्षों के द्वारा उत्तम की मृत्यु हो गई। अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुन करके ध्रुव क्रोध में आ गए। और क्रोध में आकर के सभी जो यक्ष थे, यक्षों को मारने के लिए ध्रुव जी दौड़ने लगे। तो क्या भगवान का जिसे दर्शन हो गया हो, उसे भी कहीं क्रोध आ सकता है? अगर नहीं तो फिर ध्रुव जी को क्रोध क्यों आया? ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार तो हुआ था, लेकिन सत्संग नहीं मिला। मनु महाराज जी आए, उनके बाबा, और आकर के ध्रुव जी के साथ में सत्संग किए। और उन्होंने समझाया कि बेटा, तुम जैसे भक्त यक्षों को मारने के लिए जा रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। तुम्हारे भाई उद्दंड था, गलती किया, उसका सजा उन्हें मिला। ध्रुव जी और मनु महाराज जी की सत्संग हुई। सत्संग में ध्रुव जी वहां से वापस हो गए और ध्रुव जी ने परमात्मा के पार्षदों की ओर देखा। जब ध्रुव जी कई वर्षों तक यहाँ राज्य शासन किए और जब यहाँ से गए तो परमात्मा के पार्षद उनको लेने के लिए आए। और जब लेने के लिए आए तो वहां पर मृत्यु देवी भी खड़ी थी। मृत्यु देवी कहने लगे कि मेरे लोक से जाने के लिए सबको पहले मेरे शरण में आना पड़ता है। भगवान के पार्षद कहने लगे ध्रुव जी को कि आप मृत्यु देवी को बोलो कि सर नीचा कर दे। और भगवान सुखदेव जी भागवत में लिखते हैं, मृत्यो मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोहात भूतम गृहम। अर्थात मृत्यु देवी के सिर के ऊपर ध्रुव जी चरण रख करके भगवान के पार्षद जो विमान लेकर के आए थे उनके विमान में चढ़े और मृत्यु देवी बेचारी टुकुर टुकुर देखती रही। ध्रुव जी ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। देखो, इतना सब कुछ हुआ किसकी कृपा से? नारद जी की कृपा से।
अब जब सत्संग मिलता है, सही में गुरु की कृपा हो जाती है, तो भगवान की साक्षात्कार हो जाता है। भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल, और उत्कल महाराज के वंश में अंग हुए, अंग महाराज के पुत्र हुए वेन, और वेन महाराज के पुत्र हुए पृथु। पृथु महाराज के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान के पुत्र हुए हविर्ध्यान, और हविर्ध्यान के पुत्र हुए प्राचीन बरही। ये तो हुए राजा उत्तानपाद के वंश का। अब प्रियव्रत के वंश में आगे चलने लगे, और प्रियव्रत के वंश में राजा भरत, जो जिनके नाम से भारत भूमि कहलाने लगा, प्रियव्रत के वंश में प्रियव्रत के बेटा हुए आनिग्रह, आनिग्रह के बेटा हुए नाभि, नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव जो 24 अवतार हैं, इन 24 अवतारों में 8वां अवतार है ऋषभदेव जी का, और इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत है। और यही भरत जो है आगे चल करके जड़ भरत हुए, और रहुगण राजा को उपदेश दिया, और रहुगण राजा को उपदेश दे करके रहुगण को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, राजा जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से जड़ भरत के संग से हमारी इस भूमि का नाम भारत पड़ा। हमारे इस भूमि में 3 भरत हुए। एक हुए कैकेयी कुमार श्री भरत, दूसरा हुए श्रीमद् भागवत के जड़ भरत, और तीसरा भरत हुए दुष्यंत नंदन भरत। और इन तीनों भरत के नाम से भारत भूमि नाम पड़ा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, वैसे तो हमारी पृथ्वी में 7 द्वीप हैं, लेकिन 7 द्वीपों में एक द्वीप श्रेष्ठ है, उसका नाम है जम्बू द्वीप। और जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं, और उन 9 वर्षों में 9वां हमारा भारतवर्ष है। और ये भारतवर्ष हमारा कर्म प्रधान है। भारतवर्ष में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य शरीर मिले तो मुझे भारत की भूमि पर मिले। भारत की भूमि की जो पवित्र भूमि है, यहाँ मुझे जन्म मिले। इस प्रकार से देखिए, हम यहाँ जो सत्कर्म करते हैं, ये सत्कर्म का फल हम स्वर्ग में जाकर के भोगते हैं। स्वर्ग में अगर हम चाहें भी तो श्रीमद् भागवती कथा नहीं सुन सकते। यहाँ जो हम कर्म करते हैं, यहाँ के कर्म को भोगने के लिए हम स्वर्ग जाते हैं। और जब हमारा पुण्य समाप्त हो जाता है तो फिर हमें भोगने के लिए मृत्यु लोक आना पड़ता है। लेकिन भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, क्योंकि ये भूमि कर्म प्रधान है। और जैसे भी हम कर्म करेंगे उसी का फल हमें भोगना ही पड़ेगा। केवल मेरे बांके बिहारी की सहारा ले लो,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई। दुख में प्रभुवर तुझसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभुवर तेरी याद न आई। दुख में प्रभुवर तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। यहाँ से मैं जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से मैं हारा